Hello dear students, this is the next video of third chapter, ruling the countryside. In last video we discussed that the indigo was one of the important crops for British company. It was used for dyeing clothes. हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि इंडिगो ब्रिटिश कंपनी के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्रॉप थी और इसका यूज़ कपड़ों को रंगने के लिए किया जाता था. Indian indigo was very popular in world market. Therefore, many British officials left their job and became planters to gain more profit from indigo cultivation. इंडियन इंडिगो की डिमांड वर्ल्ड मार्केट में बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए बहुत से ब्रिटिश ऑफिसर्स ने अपनी जॉब छोड़ दी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए वो प्लांटर्स बन गए और इंडिगो कल्टीवेट करवाना शुरू करवा दिया. इन दिस वीडियो वी विल सी how was the indigo cultivated, about the cultivator's plight and famous blue revolt. इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से नील की खेती करवाई जाती थी, किसानों को क्या परेशानियां हुई और फेमस ब्लू रिवॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. हाउ वाज इंडिगो कल्टिवेटेड. नील की खेती किस तरीके से की जाती थी. There were two main systems of indigo cultivation, niche and rayoti. इंडिगो को ग्रो करने के दो सिस्टम थे जिसे निच और रयोटी कहा जाता था. Within the system of niche cultivation, the planters produced indigo in lands that they directly controlled. niche cultivation में जो प्लांटर्स होते थे वो उस ज़मीन पर इंडिगो का कल्टीवेशन कराते थे जो डायरेक्टली उनके थ्रू कंट्रोल की जाती थी. ही ईदर बोट द लैंड और रेंटेड इट फ्रॉम अदर जमींदार्स एंड प्रोड्यूस्ड इंडिगो बाय डायरेक्टली एम्प्लॉइंग हायर्ड लेबरर्स. वो या तो ज़मीन खरीद लेते थे या फिर उन्हें जमींदार से किराए पे ले लेते थे और उन पर जो हायर्ड लेबरर्स होते थे, जो किसान होते थे जिन्हें वो हायर करते थे, उनसे खेती करवाते थे. द प्रॉब्लम्स विद निच कल्टीवेशन. लेकिन निच कल्टीवेशन में प्लांटर्स को बहुत सी प्रॉब्लम्स हुई. प्लांटर्स के साथ साथ किसानों को भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हुई. इसके बारे में हम पढ़ते हैं. द प्लांटर्स फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर निच कल्टीवेशन. प्लांटर्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा जब उन्होंने निच कल्टीवेशन के अकॉर्डिंग इंडिगो प्रोड्यूस करवाया. इंडिगो कुड बी कल्टिवेटेड ओनली ऑन फर्टाइल लैंड्स एंड दीज वर ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड. जो इंडिगो की खेती होती थी वो सिर्फ उपजाऊ ज़मीन पर ही की जा सकती थी और उपजाऊ ज़मीन पहले से ही डेंसली पॉपुलेटेड थी, मतलब वहाँ पहले से ही लोग रह रहे थे. ओनली स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड ओवर द लैंडस्केप कुड बी अक्वायर्ड. और बहुत कम ज़मीन थी प्लांटर्स के पास जहाँ पर वो अपनी जो इंडिगो की कल्टीवेशन है उसे कल्टीवेट कर सके. प्लांटर्स नीडेड लार्ज एरियाज इन कॉम्पैक्ट ब्लॉक्स टू कल्टीवेट इंडिगो इन प्लांटेशन. प्लांटर्स को प्लांटेशन इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत बड़े एरिया की ज़रूरत थी. वेयर कुड दे गेट सच लैंड फ्रॉम. तो वो इस तरीके की ज़मीन को कहाँ से ले सकते थे. दे अटेम्प्टेड टू लीज इन द लैंड अराउंड द इंडिगो फैक्ट्री. तो उन्होंने जो इंडिगो फैक्ट्री थी उसके आसपास का जो एरिया था उसे किराए में ले लिया एंड एविक्ट द पीसेंट्स फ्रॉम द एरिया. और वहाँ पर रह रहे जो किसान थे उन्हें वहाँ से भगा दिया. बट दिस ऑलवेज लेड टू कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन. लेकिन ऐसा करने से हमेशा आपस में उनके झगड़े होते रहते थे प्लांटर्स और पीसेंट्स के बीच में. नॉर वॉज लेबर ईजी टू मोबिलाइज. और क्योंकि जो प्लांटर्स थे उन्हें अपने एरिया में कल्टीवेशन कराने के लिए, इंडिगो की कल्टीवेशन कराने के लिए लेबरर्स की ज़रूरत थी, तो ऐसी कंडीशन में उन्हें लेबर भी नहीं मिल पाते थे. अ लार्ज प्लांटेशन रिक्वायर्ड अ वास्ट नंबर ऑफ हैंड्स टू ऑपरेट. और बहुत बड़े प्लांटेशन को प्रॉपरली ऑपरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती थी. एंड लेबर वॉज नीडेड precisely at a time when peasants were usually busy with their rice cultivation. और प्लांटर्स को जो लेबरर्स होते थे उनकी ज़रूरत उसी वक्त पड़ती थी जब जो पीसेंट्स होते थे वो अपने खेतों में राइस के कल्टीवेशन में बिज़ी रहते थे. तो ये एक प्रॉब्लम थी जो प्लांटर्स को फेस करनी पड़ रही थी.
Niche cultivation on a large scale also required many plows and bullocks. निच कल्टीवेशन के लिए प्लांटर्स को बहुत सारे हलों की ज़रूरत भी होती थी. 1 बीघा ऑफ इंडिगो कल्टिवेटेड रिक्वायर्ड 2 प्लोज. 1 बीघा ज़मीन पर 2 हलों की ज़रूरत पड़ती थी. दिस मीन दैट अ प्लांटर विद 1000 बीघास वुड नीड 2000 प्लोज. इसका मतलब था कि अगर किसी प्लांटर के पास 1000 बीघा ज़मीन थी तो उसे उस ज़मीन पर खेती करवाने के लिए 2000 हलों की ज़रूरत पड़ती थी. इन्वेस्टिंग ऑन परचेज एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लोज वॉज अ बिग प्रॉब्लम. इन हलों को खरीदना और उन्हें संभाल के रखना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कल्टीवेटर्स के लिए, प्लांटर्स के लिए. नॉर कुड सप्लाईज बी ईजीली गॉट फ्रॉम द पीसेंट्स सिंस देयर प्लोज एंड बुलक्स वर बिजी ऑन देयर राइस फील्ड. और हलों को किसानों से भी लेना मुश्किल था क्योंकि प्लांटर्स को उसी टाइम पर प्लोज चाहिए होते थे जब उनके प्लोज खुद किसानों की खेती में खेती कर रहे होते थे. अगेन एग्जैक्टली एट द टाइम इंडिगो प्लांटर्स नीडेड दैम. और उन्हें इस तरीके से जो हल होते थे उसी टाइम पर चाहिए होते थे जब किसान अपनी खेती पर उन हलों का यूज़ कर रहे होते थे. Till the late 19th century, planters were therefore reluctant to expand the area under niche cultivation. तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ रही थी, इसीलिए लेट 19th सेंचुरी में प्लांटर्स इस तरीके के इंडिगो कल्टीवेशन को बढ़ाना नहीं चाह रहे थे. लेस देन 25% ऑफ लैंड प्रोड्यूसिंग इंडिगो वॉज अंडर दिस सिस्टम. और सिर्फ 25% से भी कम एरिया में निच कल्टीवेशन के अकॉर्डिंग खेती की जा रही थी. द रेस्ट वॉज अंडर एन अल्टरनेटिव मोड ऑफ कल्टीवेशन, द रयोटी सिस्टम. और जो बाकी का एरिया था वहाँ पर दूसरे तरीके से इंडिगो प्रोड्यूस करवाया जा रहा था जिसे रयोटी सिस्टम कहा जाता था. इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रयोट्स. तो जो रयोट्स होते थे, किसान होते थे, उनकी खेती में किस तरीके से नील की खेती करवाई गई. अंडर द रयोटी सिस्टम द प्लांटर्स फोर्स्ड द रयोट्स टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट. रयोटी सिस्टम में जो प्लांटर्स होते थे वो रयोट्स मतलब किसानों को प्रेशराइज करते थे, फोर्स करते थे कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करें. एट दिस टाइम दे pressurized the village headman to sign the contract on behalf of the ryots. और ऐसी कंडीशन में वो विलेज के हेडमैन को प्रेशराइज करते थे कि वो किसान के बदले उन कॉन्ट्रैक्ट्स में साइन करवा लें और फिर किसानों से उनकी खेती में इंडिगो की कल्टीवेशन करवाए. Those who signed the contract got cash advance from the planters at low rates of interest. जो किसान या जो हेडमैन साइन कर देते थे कॉन्ट्रैक्ट में, उन्हें जो एडवांस होता था, कैश एडवांस दिया जाता था बहुत ही कम इंटरेस्ट पर. बट द लोन कमिटेड द रयोट टू कल्टिवेटिंग इंडिगो ऑन एट लीस्ट 25% ऑफ द एरिया अंडर हिज होल्डिंग. लेकिन इसके बदले, कैश लेने के बदले जो रयोट्स होते थे, जो किसान होते थे, उन्हें अपनी ज़मीन के 25% हिस्से में जो इंडिगो होता था वो कल्टीवेट करना पड़ता था. द प्लांटर्स प्रोवाइडेड द सीड एंड द ड्रिल वाइल द कल्टिवेटर्स प्रिपेयर्ड द सॉइल, सोड द सीड एंड लुक्ड आफ्टर द क्रॉप. जो प्लांटर्स होते थे वो किसानों को सीड प्रोवाइड कराते थे और इसके बदले जो कल्टीवेटर्स होते थे उन्हें उस जगह को प्रिपेयर करना होता था, इंडिगो कल्टीवेट करना होता था और उसकी खेती को अच्छे से देखभाल करनी होती थी. व्हेन द क्रॉप वॉज delivered to the planter after the harvest, a new loan was given to the rayot. जब खेती हो जाती थी, हार्वेस्टिंग हो जाता था, तो उसके बाद जो प्रोड्यूस्ड क्रॉप है उसे प्लांटर को दे दिया जाता था और उसे रयोट को, किसान को फिर से लोन मिल जाता था दोबारा से खेती करने के लिए. एंड द साइकिल स्टार्टेड ऑल ओवर अगेन. और इस तरीके से जो ये लोन का साइकिल था वो हमेशा हो गया. पहले किसान खेती करते थे, जब वो फसल पक जाती थी तो वो किसान प्लांटर्स को दे देते थे और उसके बदले फिर से वो लोन, जो प्लांटर्स होते थे, लोन किसानों को दोबारा दे देते थे. पीसेंट्स हु वर इनिशियली tempted by the loans soon realized how harsh the system was. जिन किसानों ने लालच में आकर स्टार्टिंग में लोन ले लिया, उनको बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये जो
जो सिस्टम है वो उनके लिए कितना बुरा है। द प्राइस दे गॉट फॉर द इंडिगो दे प्रोड्यूस्ड वॉज वेरी लो एंड द साइकिल ऑफ लोन्स नेवर एंडेड। क्योंकि जो इंडिगो प्रोड्यूस करने के बाद उन्हें जो पैसा मिलता था वो बहुत कम था, इतना कम था कि वो अपने जो लोन्स होते थे उसे भी प्रॉपरली पे नहीं कर पाते थे और वो इस तरीके से लोन के जाल में फंसते चले गए। There were other problems too. The planters usually insisted that indigo be cultivated on the best soil, in which peasants preferred to cultivate rice. इस तरीके के जो निच कल्टीवेशन था या रॉयल्टी सिस्टम था उसमें जो इंडिगो प्रोड्यूस होता था उसमें एक प्रॉब्लम एक और थी जो किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम की बात थी। द प्लांटर्स यूजुअली इंसिस्टेड, क्योंकि जो प्लांटर्स थे वो प्रेशराइज़ करते थे कल्टीवेटर्स को कि वो इंडिगो की जो कल्टीवेशन है वो उपजाऊ ज़मीन पर ही ग्रो करे, ऐसी उपजाऊ ज़मीन जो कि किसानों के लिए बहुत ज़रूरी थी राइस के कल्टीवेशन के लिए। इंडिगो मोर ओवर हैड डीप रूट्स एंड इट एग्जॉस्टेड द सॉइल रैपिडली। और इंडिगो जब एक बार उपजाऊ ज़मीन में ग्रो कर लिया जाता था तो उसकी रूट्स इतनी लंबी होती थी कि वो जो सॉइल में जितनी भी उपजाऊपन है उसे ख़त्म कर देता था। आफ्टर एन इंडिगो हार्वेस्ट द लोन कुड नॉट बी सोन विद राइस। जब एक ज़मीन पर इंडिगो हार्वेस्ट कर लिया जाता था तो उस ज़मीन पर दोबारा से राइस की कल्टीवेशन नहीं की जा सकती थी। तो इस तरीके से किसानों को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जा रहा था कि वो अपनी उपजाऊ ज़मीन में नील की खेती करें जो उनके लिए बेनिफिशियल नहीं थी। और इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि जो किसान थे वो बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने ब्रिटिश कंपनी के अगेंस्ट, इन प्लांटर्स के अगेंस्ट एक ब्लू रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में